हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। जब पायरुविक एसिड के एक अणु का अनऑक्सीश्वसन होता है तो लैक्टिक एसिड बनता है। पहला विकल्प है 3 एटीपी अणु की हानि होती है। दूसरा है 6 एटीपी अणु की हानि होती है। तीसरा है 2 एटीपी अणु का लाभ होता है। और चौथा और आखिरी विकल्प है 4 एटीपी अणुओं का लाभ होता है। तो चलिए बच्चों, बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। और इसमें हमें यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि जब पायरुविक एसिड के एक अणु का अनऑक्सीश्वसन होता है तो लैक्टिक एसिड बनता है और क्या होता है। तो बच्चों, जब श्वसन की क्रिया होती है तो इसमें सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होता है, या श्वसन की क्रिया का प्रथम पद होता है ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें ग्लूकोज के एक अणु का ऑक्सीकरण होता है और पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं जो कि 3 कार्बन का होता है। और यहाँ पर कितने एटीपी बनते हैं? 8 एटीपी अणु का लाभ होता है। और बच्चों, जब पायरुविक अम्ल का अनऑक्सीश्वसन होता है, यानी कि पायरुविक अम्ल जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में का ऑक्सीकरण होता है तो इससे बनता है लैक्टिक अम्ल। क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल। यहाँ पर लैक्टिक अम्ल का एक अणु बनता है। यहाँ पर जो क्या होता है, NADPH होता है, यह NAD+ में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक NAD का उपयोग हो रहा है और एक NADH होता है, एक NADH होता है, इससे हमें 3 ATP मिलते हैं। तो जब पायरुविक अम्ल के एक अणु का अवायवीय श्वसन होता है या अनॉक्सी श्वसन होता है तो इससे 3 ATP की क्या हो जाती है? हानि हो जाती है। तो पहला विकल्प दिया गया है 3 एटीपी अणुओं की हानि होती है, ये हमारा उत्तर है। 6 एटीपी अणुओं की हानि कब होगी? जब 2 पायरुविक अम्ल के अणु का अनऑक्सी श्वसन होगा। तो ये गलत हो गया। सी है 2 अणुओं का लाभ, 2 एटीपी अणुओं का लाभ होता है। तो बच्चों, 2 एटीपी अणुओं का लाभ कब होता है? जब 2 अणुओं का अनऑक्सी श्वसन होता है। तो यह भी गलत हो गया। और डी है 4 एटीपी अणुओं का लाभ होता है। तो बच्चों, 4 एटीपी अणुओं का लाभ कब होगा? जब 4 अणु का उपयोग होगा। तो गलत हो गया। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।